साझ टीम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पंजाब के कांग्रेसी विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढी ने आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है और अरविंद केजरीवाल ये साफ करें कि वे पंजाब में मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहे हैं या किसी और हैसियत से। राणा गुरमीत सिंह सोढी आज चंडीगढ़ के होटल JW मैरियट में पंजाबी फिल्म बोर्न टू बी किंग के म्यूजिक लॉन्च पर शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें वे खुद पंजाब के मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। देखो, मैं तो अरविंद केजरीवाल का आज जो बैंक बैलेंस है वो आप सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, अखबारों में छपा है कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया। मेरा नहीं ख्याल कि अरविंद केजरीवाल जी सीरियस हैं। वो तो एक पावर ग्रैबिंग और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हमेशा देते हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया है उसका मैं कहूँगा कि अगर सही इस्तेमाल करते तो वो अच्छा रहता, देश के लिए अच्छा रहता, नौजवानों के लिए अच्छा रहता, उनके अपने लिए अच्छा रहता, लेकिन वो मिसयूज कर रहे हैं। और ऐसी एकदम से कोई स्टेटमेंट दे देनी कि मैं ये कर दूंगा, मेरे को तो ये नहीं समझ आई कि पंजाब के लिए उनके पास एजेंडा क्या है। आज तक उन्होंने ये क्लैरिटी बताई, वो पंजाब में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, वो पंजाब के आने वाले मुख्यमंत्री की हैसियत से भी पंजाब में आए हैं। मैं ये न्यूज सुनता हूँ, ये रूमर्स हैं। पंजाब डायलॉग शुरू कर रहे हैं लोग, जो उनका मैनिफेस्टो है पंजाब के लोगों के साथ कह रहे बनाएंगे मिलके। दिल्ली की जनता का नजर आ रही है। नहीं, दिल्ली की जनता बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। आप दिल्ली जाकर देखिए, और जो आज का उनका लेखा जोखा आया है, जो उनका हिसाब किताब बैलेंस शीट आई है 1 साल की, आप वो पहले पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम 5000 बसें देंगे, एक बस भी नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा 200 जो यूनिट बिजली का था वो शीला दीक्षित जी के समय पे आता था, इन्होंने बढ़ा के 400 कर दिया। लेकिन 400 कर तो दिया है, लेकिन बिजली की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और ये ट्राई एंड बेसिस पे करते रहते हैं। ऑड इवन आप अमीर आदमी हैं, आपने 2 रख लिए, एक ऑड रख लिए, एक इवन रख लिए। आपकी तो पॉपुलेशन सेम देगी ना। आज ऑड है, आपने अपना गाड़ी निकाल लिया, कल इवन है तो दूसरी गाड़ी ड्राइवर को बोल दिया। लेकिन उस आदमी का क्या होगा जो जिसके पास एक गाड़ी है, उसने पहले अपनी बीवी को नौकरी पे छोड़ना है, फिर बच्चे को स्कूल लेके जाना है, वापसी पे उसने आके उनको उठाना है, और फिर घर में माँ बाप बीमार हैं या उनको दवाई देना है। इवन नंबर में कैसे सर्वाइव करे? खडूर साहिब बाई इलेक्शन में अकाली दल की जीत ने 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव का फैसला कर दिया है। ये बात पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने मोहाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। चीमा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं करवा पाए, इसलिए वहां से भागकर दूसरा ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आने पर ही जनता ने ये फतवा दिया है। वहीं दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव की हिम्मत नहीं हुई कि वो जनता के पास जाते। वहीं दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस और आम आदमी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो जनता के पास जाते भी किस मुंह से। दलजीत सिंह चीमा मोहाली के 3B के स्कूल में पहुंचे थे, जहां के बच्चों को साइंस सिटी भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की साइंस सबजैक्ट के रुचि बढ़ाने वास्ते एक विशेष प्रोग्राम पंजाब पद्धर का लिखा गया, जिथे हर रोज़ एक बस हर डिस्ट्रिक्ट के 50 बच्चों को ते 4-5 टीचर्स डेली लैके अलग अलग स्कूलों तो सारे पंजाब के 1100 बच्चे हर रोज़ उस साइंस सिटी कपूरथला विजिट करेगा, क्योंकि साइंस सिटी जी है बहुत एक वरदान है साडी स्टेट वास्ते। लेकिन हाले तक स्टेट के होने के बावजूद भी बच्चे उसका फायदा नहीं उठा पा। असी जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी जी मिनिस्ट्री उहदे नाल और जी पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के डायरैक्टर जनरल के नाल सांझी मीटिंग करके ते प्रोग्राम एक लिखा है कि डेली जिहड़े 1100 बच्चे उत्थे जाके विजिट करिया कर, नाल टीचर जान, टीचर का एक्सपोजर भी वधे, बच्चों को नाल जाके एक्सप्लेन भी करन और टीचर भी साइंस विषयों के जान। अज 66,000 के करीब एडी वड्डी विक्टरी उत्थे पोलीटिकल पार्टियां ने बाईकाट दी कालां भी दित्तियां, उत्थे कई तरह के गुमराहकुन प्रचार भी होए।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 73,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। समाज में आंख में रड़क बनी हुई नशा रूपी बीमारी जो हमें इस टाइम जरूरत है, इसके प्रति सभी को मिलकर इस बीमारी को खत्म करने की। हर इंसान आने वाले कल की आस के लिए जीता है। यदि हमारा आने वाला कल ही धुंधला हो जाएगा फिर क्या रह जाएगा। हमें इस नशे रूपी कहर को दबाना नहीं चाहिए। हमें सभी को एक साथ मिलकर इस नशे रूपी कहर को खत्म करने की जरूरत है। जिला गुरदासपुर के सरहिंदो इलाके के लोगों को नशों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसएसपी आर के बख्शी ने पुलिस स्टेशन तारागढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें गांव के सरपंचों तथा गांववासी सेमिनार में पहुंचे। इस मौके पर एसएसपी आर के बख्शी ने तारागढ़ पुलिस स्टेशन में लोगों को एक एक करके मुश्किलों को सुना तथा लोगों से पुलिस के प्रति कोई शिकायत या सुझाव के बारे में बात की। उन्होंने आज के हालातों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है जो हमने नशे के प्रति बातें की है और हमें उम्मीद है कि हम लोग नशे से दूर होते नजर आएंगे। पुलिस कम्युनिटी के डिटेल ते आपसी गलबात बड़े सुखावे माहौल पूर्ण हुई है और मैनू इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जिहड़ा ड्रग्स के अगेंस्ट साडी मुहिम है, सारी पब्लिक जिहड़ी अज मीटिंग च आए सी सारे खुल के इस गल का वादा किया है कि यह चीज़ ड्रग्स जो कि साडे भविख नूं साडे नौजवान पीढ़ी के कुछ नौजवानों के भविख नूं बर्बाद कर रही है, इस प्रति जिहड़ा जागरूक किया गया, असी नाल खड़े हाँ, मुंडे नाल मुंडा जोड़ के और इहनूं खत्म करांगे। और मेरा सोसाइटी नूं मैसेज है कि अपनी यूथ जनरेशन नूं इस लामत तो बचाइए, आओ मिल के इहदे खिलाफ एक जिहाद छेड़ी। बोल के डेली जिहड़ा ज़ैल अफसर है अपने हर एक पिंड च मीटिंग करेगा, वो इहदा ही एक उपराला है ताकि जिथे किते पब्लिक विच कॉन्फिडेंस की कमी है उन्होंने पूर्ण करके उन्होंने विश्वास जितया जाए, पुलिस पब्लिक की नेड़ता वधे, जिहदे नाल कि समाज नूं फायदा हो सके। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करते हुए इसे लाभकारी बनाने की नीति पर कार्य कर रही है और इस उद्देश्य के लिए प्रदेश को भारत सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ये बात चंडीगढ़ में कही, जहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि और संबंध क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना विषय पर आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2016 और 17 के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने 2016 और 17 के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के स्टेट फोकस पेपर को भी जारी किया। हरियाणा प्रदेश के आर्थिक उन्नति और तरक्की के लिए और विशेष रूप से कृषि से जुड़े सभी व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाबार्ड लंबे समय से पिछले 21 सालों से स्टेट फोकस पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने का काम करता रहा है। उसी कड़ी में आज नाबार्ड ने जो सेमिनार आयोजन किया उसमें स्टेट फोकस पॉलिसी को रिलीज़ करने के साथ साथ जो आरबीआई के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैंकों के जो हरियाणा में काम कर रहे हैं उनके अधिकारियों के साथ एक विचार मंथन उसके माध्यम से हुआ कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जो असमानता क्षेत्रों के अनुसार कुछ आई है कि कुछ जिलों में विकास की दर अधिक होने के कारण उनकी आर्थिक उन्नति तरक्की ज़्यादा हुई है,
और कुछ जिले इस आर्थिक दौड़ में पिछड़े हैं। तो जो क्षेत्रीय असमानता है, इसको कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार ला करके कैसे दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। दूसरा, जो कृषि पर आधारित जनसंख्या है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वह बहुत कम है बाकी वर्गों की तुलना में। उस को भी किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए हमने नाबार्ड और सभी बैंक के प्रतिनिधियों को इस बात के लिए भी बधाई दी है कि पिछले 1 वर्ष में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 54 लाख घरों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ये 100% लक्ष्य को पूरा किया गया है। पंचकुला में नकाबपोश व हथियारबंद लुटेरों ने गन पॉइंट पर दिन दहाड़े लूट की वारदात की। लुटेरों ने यहां सेक्टर 17 में एक शराब ठेकेदार के कारिंदों से 60 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट ली। लुटेरों ने डराने के मकसद से 3 फायर भी किए। ये घटना करीब 2:30 पंचकुला के पौष इलाके में मकान नंबर 402 में घटी। यहाँ शराब ठेकेदार संजीव अब्रोल परिवार सहित रहते हैं। प्रत्यदर्शी महिला नीता कपूर की माने तो इन लुटेरों के इरादे बेहद खतरनाक थे, जो बार बार लूट के दौरान शराब ठेकेदार के कारिंदों को जान से मारने की बात कह रहे थे। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार संजीव अब्रोल का कारिंदा कैश जमा कराने अब्रोल के घर गया था। संभव है कि लुटेरों ने ठेके से ही कारिंदे का पीछा किया। कारिंदे ने घर पर कैश देने के लिए जैसे ही गाड़ी से बैग निकाला, ताक में बैठे 3 लुटेरों ने उसे लूट लिया। तीनों लुटेरे सफेद रंग की इटियोस कार में आए और उसी से भागे। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह व पंचकुला पुलिस के अन्य आला अधिकारियों ने भी मौके वारदात पर पहुंच मामले का जायजा लिया और जांच के लिए टीम को गठित कर दिया। हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सेक्टर 28 के श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन में एक मीटिंग की गई, जिसमें हरियाणा शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा और जनरल कुलतार सिंह गिल के अलावा कमेटी के सीनियर सदस्य शामिल हुए। वे मांग कर रहे थे कि 26 जनवरी की परेड में सिख रेजिमेंट को शामिल न करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए प्रधानमंत्री जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। रिटायर्ड जनरल कुलतार सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिख रेजिमेंट गणतंत्र दिवस की परेड से बाहर रही हो। एक तरफ फ्रांस सरकार से पगड़ी की समस्या से लेकर बात चल रही है, दूसरी तरफ सिख रेजिमेंट को ही फ्रांस के राष्ट्रपति की नजरों से दूर किया जाए। क्या ये सही है? एक सारा राजनीतिक खेल है ते राजनीतिक खेल तो सिवा होर कुछ भी नहीं। साडे हिंदुस्तान की बहुत मनभागी गल है कि असी इंसानियत रह के राजनीति नहीं कर रहे। भावें वो बादल साहब ने, भावें मोदी साहब ने, ते भावें कांग्रेस के लीडर ने, इन्हों इंसानियत दे विच रह के अपनी राजनीति करनी चाहिए। पर ये लोग अपनी कुर्सी प्राप्त करने वास्ते नशियां दे दरिया वगा दिते, देश नूं तोड़न दीयां गल्लां कर दित्तियां। मैं इदों 1 साल पहलों ये गल कही सी कि जो अजकल हो रहा है और जिस तरह अजकल बयान आ रहे हैं, ये देश नूं तोड़न वालियां गल्लां हो रही हैं। पहली बात तो ये है जी, सरकार ने ये बोला है कि इस दफ़ा क्योंकि हम रेजिमेंट्स को बाई टर्न मौका देते हैं परेड में हिस्सा लेने का, तो इस दफ़ा सिख रेजिमेंट की टर्न नहीं थी। ये हमको मानने को नहीं है, क्योंकि परेड में हिस्सा हर दफ़ा लेते हुए सिख पलटन लेती रही है, उसकी टर्न आउट अच्छी है। शान परेड जो है ये शान के लिए होती है, मुल्क की शान। और क्योंकि सिख पलटन लेती रही हर दफ़ा, ज़रूर सिखों के दिल में शक पड़ा है कि ये जान के नहीं लिया गया, क्योंकि हॉलैंड का फ्रांस का मिस्टर हॉलैंड था और उसको नहीं बताना चाहते कि हम मसला उठा रहे हैं आपके मुल्क के बरखिलाफ। ये एक बात भी ज़रूर आई है। और मेरे को ये मालूम है कि रेजिमेंट तो बड़ी नहीं है, अभी कोई नई रेजिमेंट तो नहीं बनी। फौज तो रेजिमेंट्स बना चुकी है, रेजिमेंट्स के बटालियंस बड़े हैं। जब फौज बढ़ती है, जो एग्जिस्टिंग रेजिमेंट्स हैं उनके
बटालियंस बढ़े हैं, जो दूसरे नए बनने थे बहुत देर के बन चुके हैं। आओ कुछ सुने और सुनाएं, सभी मिल पंजाब बचाएं के तहत होशियारपुर के टांडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग विशेष तौर पर पहुंचे। यहां उन्होंने जेएनयू विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जेएनयू में जब राहुल गांधी जी गए और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ चंद लोगों ने गलती की है तो उनको सजा जरूर होनी चाहिए। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਈਟੀਆਈ ਮੈਡਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਐਨਯੂ ਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਨੇਵੀ ਔਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट के राष्ट्रीय चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि मृत्यु मेरी दोस्त है, जिस कारण मैं मौत व बमों से नहीं डरता। बिट्टा ने कहा कि मुझे राजनीतिक आतंकवाद से मुझे डर लगता है, क्योंकि राजनीतिक आतंकवाद से हुई मृत्यु जानवरों की मृत्यु के समान होती है। जो लोग देश की सेवा करते हुए शहीद होते हैं वो अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद अब सुपर पीएम बनता जा रहा है। हालांकि ये विश्व का मोस्ट वांटेड पर्सन है जो आतंक फैला रहा है। हम कारगिल युद्ध, संसद पर हुए हमले, 26/11 के मुंबई हमलों तथा अन्य बड़ी वारदातों को कभी भी भुला नहीं सकते, परंतु अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हाफिज की मार्फत भारत में हिंसा फैलाने की अंतिम साजिशें रच रहा है, जिसमें पाकिस्तान स्वयं ही मलियामेट हो सकता है। हमारे देश को अमेरिका के साथ मिलकर हाफिज से निपटना चाहिए। यूएनओ पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें। अब समय आ गया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ऐसा कहा राष्ट्रीय चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने। मोदी सरकार ने बादल सरकार से पठानकोट हमले के समय तैनात केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का खर्चा मांग लिया है। पठानकोट में मिलिट्री एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खात्मे के लिए केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मामले को लेकर अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर खींचातानी बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर 12 करोड़ रुपए की मांग की है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के दौरान केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन पर 12 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसे पंजाब सरकार को उठाना पड़ेगा। गौरतलब है कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर 2 जनवरी को आतंकवादियों ने हमला किया था। सीमा पर कराए आतंकवादी भारी हथियार लेकर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दाखिल हुए थे। एयरफोर्स स्टेशन जैसी नाजुक जगह होने के कारण आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसियों ने ले ली थी। पंजाब सरकार द्वारा बुढ़ापा, विधवा व अन्य पेंशनों की राशि में की गई बढ़ोतरी के उपरांत लाभ प्राप्तियों को बढ़ी हुई पेंशन बांटने संबंधी एक राज्य स्तरीय समारोह 18 फरवरी को जालंधर के डेविएट कॉलेज में होगा। इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल करेंगे। डिप्टी सीएम सुबह कॉलेज के ऑडिटोरियम में लाभ प्राप्तियों को बढ़ी हुई पेंशन बांटने के काम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर सब डिवीजन स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। लाभ प्राप्तियों को पेंशन मौके पर ही नकद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आम लोगों को विभिन्न विभागों, विशेष तौर पर शिक्षा, सेहत, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याण स्कीमों के बारे में भी जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोग सरकारी योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में बुढ़ापा, विधवा एवं अन्य पेंशनों को मासिक
250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जिसका लाभ पंजाब में 17 लाख से अधिक पेंशन धारकों को होगा। इस योजना के अधीन पंजाब सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं। सरकार की तरफ से साल 2015-16 के लिए कुल 709.10 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं। इनमें से 596 करोड़ रुपए से अधिक की अदायगी पेंशन धारकों को हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत जनवरी 2016 की पेंशन पंचायतों के खातों में जमा भी करवा चुके हैं। लुधियाना में सरगर्म नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह को बेनकाब करते हुए CIA 2 की पुलिस पार्टी ने दंपति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नवजात शिशु बरामद किए, जिसे वे लुधियाना के एक जरूरतमंद और अमीर दंपति को बेचने जा रहे थे। पुलिस ने बरामद नवजात शिशु को देखभाल के लिए स्वामी गंगानंद भूरी वालों द्वारा संचालित इंटरनेशनल फाउंडेशन धाम तलवंडी खुर्द भेज दिया है। DCP नरेंद्र भार्गव ने बताया, CIA 2 के प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि राज्य में पिछले लंबे समय से सरगर्म नवजात शिशुओं के खरीद फरोख्त करने वाला गिरोह महानगर में एक दंपति को नवजात शिशु बेचने जा रहा है, जिस पर पुलिस पार्टी ने ताजपुर रोड पर नाकाबंदी करते हुए मारुति कार सवार 4 आरोपियों, जिनमें एक दंपति भी है, को काबू कर उनके पास से 5 दिन का शिशु बरामद किया। आरोपियों की पहचान धर्मकोट मुगा निवासी तेजवीर सिंह और उसकी पत्नी रजपाल कौर के रूप में हुई है, जिन्होंने बरामद नवजात शिशु को गांव आर्निया, जिला फाजिलका के गरीब परिवार से 2,30,000 रुपए में खरीदा था, जिसे वे आगे मुंह मांगे दामों पर लुधियाना के एक अमीर दंपति को बेचने जा रहे थे। भार्गव ने बताया कि पूछताछ के उपरांत आरोपी ने स्वीकार किया कि वे पिछले लंबे समय से नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहे थे। असल में इस गिरोह ने राज्य के विभिन्न कस्बों और गांवों में अपने सेल तैयार किए हुए थे, जिनमें मुख्यतः RMP डॉक्टर व कुछ आशा वर्कर शामिल थी, जो कि गरीब व जरूरतमंद अभिभावकों को लालच देकर नवजात शिशु के पैदा होने से पहले ही इस गिरोह के साथ न सिर्फ डील करवा देते थे, बल्कि प्रसूति के दौरान अस्पताल में होने वाला खर्चा भी अलग से दिलवाने का वादा करती थी। गरीब माता पिता पैसों के लालच में इस गिरोह के झांसे में आ जाते थे और नवजात शिशुओं को इनके हवाले कर देते थे। OBC श्रेणी में जाटों को शामिल करने की मांग को करते हुए रोहतक झज्जर क्षेत्र में सड़क और रेल मार्ग बाधित किया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनसे अपील की है कि अपना आंदोलन खत्म करें और बुधवार को उन्हें वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया। प्रदर्शनकारी OBC श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। समुदाय के सदस्यों ने मंगलवार को भी रोहतक झज्जर क्षेत्र में राजमार्गों व अन्य सड़कों पर जाम लगा दिया और सोनीपत जिले में भी कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को जाम कर दिया, जो रोहतक जिले के सांपला से गुजरता है।